Good morning dear students. In this video we are going to learn arithmetic mean in special cases. अब ये special cases क्या हैं? क्योंकि हमने पहले जब मीन पढ़ा है तो हमने सिंपल सीरीज़ में पढ़ा है, लाइक इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज वर गिवन इन डिफरेंट क्वेश्चंस. लेकिन अभी क्या है कि अगर हमें सीरीज़ में थोड़ा सा चेंज दिया हो तब हम अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं. अब ये स्पेशल केसेस कितने टाइप्स के हैं? हो सकता है हमें क्वेश्चन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो, यानी लेस देन या मोर देन वाली सीरीज़ दी हो. ऐसे में हमें क्या करना होता है, पहले आप लेस देन या मोर देन की सीरीज़ को कन्वर्ट कर लें सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. अभी हम एग्जाम्पल से ये सब चीज़ें समझेंगे. या ये हो सकता है सेकंड केस कि आपको मिड वैल्यूज़ ऑलरेडी गिवन हो, जैसे हम कंटिन्यूस सीरीज़ में m का वैल्यू फाइंड आउट करते थे, तो वो m अगर आपको ऑलरेडी गिवन हो देन देयर इज़ नो नीड टू कन्वर्ट मिड वैल्यूज़ इनटू क्लास इंटरवल्स. हम सिंपली m का वैल्यू यूज़ करके मीन फाइंड आउट कर सकते हैं. तीसरी पॉसिबिलिटी है इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स. जैसे इंक्लूसिव सीरीज़ दी हो, अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट डिफरेंट हों तो ऐसे क्वेश्चन में स्पेशली मीन के केस में हमें एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली हम इसका मिड वैल्यू निकाल सकते हैं. फोर्थ हो सकता है ओपन एंड सीरीज़, जिसमें फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट ना दे रखी हो और लास्ट क्लास की अपर लिमिट ना दे रखी हो. उसको हम बस मिसिंग लिमिट्स को एज्यूम कर लेंगे पैटर्न के हिसाब से. और अनइक्वल क्लास इंटरवल्स के केस में इसमें भी हमें कोई चेंजेस लाने की ज़रूरत नहीं है, मीन को हम यूजुअल मैनर में फाइंड आउट कर सकते हैं. अब हम इन पांचों टाइप के स्पेशल केसेस का हम एक एक एग्जांपल देखेंगे कि किस तरह से हम इन्हें सॉल्व करते हैं. पहला हम देखेंगे लेस देन क्यूमुलेटिव सीरीज़ का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है. सी दिस क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू लेस देन क्यूमुलेटिव सीरीज़. क्वेश्चन में दिया है लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40. पहले आप इसका पैटर्न रीड कर लें, कितना डिफरेंस है. 20, 30, 40, 50 सब में 10 का डिफरेंस है. तो हम इसको क्लास इंटरवल कैसे बना सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि 10 का डिफरेंस है तो पहला लेस देन 20 की जगह हम लिख देंगे 10 to 20. इसको हम लिखेंगे 10 to 20. क्लास इंटरवल्स ले सकते हैं, लिख सकते हैं इसे. सेकेंड क्या हो जाएगा हमारा 20 to 30, देन 30 to 40, 40 to 50. इसी तरह से आप सारा सीरीज़ बना लीजिए. ठीक है. अब फ्रीक्वेंसी का एडजस्टमेंट कैसे होगा. फर्स्ट नंबर आपको सेम ले लेना है. फ्रीक्वेंसी कैसे लिखेंगे, फर्स्ट नंबर विल बी सेम 5. लेकिन जब हम सेकंड नंबर लिखेंगे, अब आप यहाँ से देखिए लेस देन 20 में 5 कंपनीज़ हैं, प्रॉफिट की बात हो रही है. 20 करोड़ से कम प्रॉफिट 5 कंपनीज़ का है. और 20 to 30 के जो बीच में हैं वो कितने डिजिट्स होंगे, कितना नंबर होगा. 30 to 20 में से माइनस कर देंगे, 20 minus 5 यहाँ जाएगा 17. फिर आप 30 to 40 जब फाइंड आउट करने लगेंगे तो इसकी नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में से प्रीवियस फ्रीक्वेंसी को लेस कर देंगे, ये आ गया आपका 26. इसी तरह से आप सारी फ्रीक्वेंसीज माइनस करके फाइंड आउट कर सकते हैं. ये फाइंड आउट करने के बाद आपका क्वेश्चन सिंपल फॉर्म में आ गया. देखिए आपका ये क्लास इंटरवल्स हो गए और ये आपकी फ्रीक्वेंसी जो आपने एडजस्ट की थी, इसका टोटल आप करेंगे सिग्मा f इज़ इक्वल टू 100. ये अब आपका सिंपल कंटिन्यूस सीरीज़ का क्वेश्चन बन गया है. आप इसका मिड वैल्यू लें, मिड वैल्यू में से एज्यूम मीन लें, डेविएशन फाइंड आउट करें, कॉमन फैक्टर लेके d डैश फाइंड करें एंड देन मल्टीप्लाई f d डैश. ये इसने स्टेप डेविएशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करके अरिथमेटिक मीन निकाला. आप चाहें तो डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते थे. ठीक है, स्पेसिफाइड हो क्वेश्चन में कि स्टेप डेविएशन से करना है तभी करें, अदरवाइज आप डायरेक्टली मिड वैल्यू लेके f और m की मल्टीप्लाई करके सिग्मा fm अपॉन सिग्मा f करके भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे. दिस वॉज सीरीज ऑफ लेस देन. अब चलते हैं मोर देन वाले एग्जाम्पल की तरफ. नाउ सी दिस एग्जाम्पल. इस क्वेश्चन में हमें सीरीज़ दी हुई है मोर देन की फॉर्म में. अभी भी हमें पैटर्न ही रीड करना है. यहाँ डिफरेंस देखेंगे कितना है, 10 का डिफरेंस है, तो हमारे क्लास इंटरवल सिंपली वही हो जाएंगे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30. लेकिन यहाँ फ्रीक्वेंसी का एडजस्टमेंट कैसे होगा, जैसे लेस देन वाली सीरीज़ में हमने नीचे से ऊपर की तरफ फ्रीक्वेंसीज़ को माइनस किया था, अब मोर देन वाली सीरीज़ में हम ऊपर से नीचे की तरफ माइनस करेंगे. देखिए सॉल्व करने के बाद कैसे है. मोर देन 0 में था 50, ठीक है, और मोर देन 10 में था 45. तो जब हमने पहला इंटरवल बनाया 0 to 10, हमने यहाँ 50 में से 45 लेस करके क्या लिख दिया है 5. देन 10 to 20
45 minus 38 is 7. Then 20 to 30, 38 minus 26. इस तरह से आप ये सीरीज़ को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं. अभी आपकी सीरीज़ फिर से सिंपल क्वेश्चन की फॉर्म में आ गई. आपका सिंपल कंटिन्यूस सीरीज़ का क्वेश्चन आ गया. आप इसकी मिड वैल्यूज़ निकालें. ये भी स्टेप डेविएशन से सॉल्व किया हुआ है क्वेश्चन. आप इसे भी चाहें तो डायरेक्ट मेथड से सिंपली FM की मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं. अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जहाँ पे हमें मिड वैल्यूज़ गिवन है. अब अगर क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली मिड वैल्यू दी हो, सिंपली आपको M गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो अब आपको कोई चेंज नहीं करना है. इसको हम M की हेल्प से ही डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं. किस तरह से कर सकते हैं? मिड वैल्यू गिवन है, क्योंकि हमें एज्यूम मीन लेना ही मिड वैल्यू से है, या हम डायरेक्ट FM यूज़ करके डायरेक्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं. नहीं तो आप स्टेप डेविएशन मेथड के लिए यहाँ पे एज्यूम मीन लें. एज्यूम मीन से डेविएशंस फाइंड आउट करें. डेविएशन से कॉमन फैक्टर लें और FD डैश का मल्टीप्लाई करके आप स्टेप डेविएशन मेथड की हेल्प से अरिथमेटिक मीन सॉल्व कर सकते हैं. अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ. अगर हमें इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स दिए हों तब हमें कैसे सॉल्यूशन करना है. यहाँ पे भी हमें कोई चेंज नहीं करना पड़ता. देखिए एज इट इज़ क्वेश्चन लिया हमने, एज इट इज़ क्वेश्चन है, बस इसका डायरेक्टली आप मिड वैल्यू निकालिए. जैसे हम कंटिन्यूस सीरीज़ का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है. इसी में से आप एज्यूम मीन ले लें. एज्यूम मीन की हेल्प से डेविएशंस की हेल्प से कॉमन फैक्टर से D डैश एंड देन FD डैश एंड यूज़ अगेन स्टेप डेविएशन फॉर्मूला एंड फाइंड आउट मीन. अब चलते हैं ओपन एंड सीरीज़ की तरफ. ओपन एंड सीरीज़ क्या होती है? जहां हमें स्टार्टिंग की वैल्यू नहीं दी होती और एक हमें अपर लिमिट लास्ट वैल्यू नहीं दी होती. स्टार्टिंग में हमें लोअर लिमिट गिवन नहीं है और एंड में हमें अपर लिमिट गिवन नहीं है. तो इसमें सिर्फ हमें पैटर्न रीड करना है. यहाँ कितना डिफरेंस है? 75 का. यहाँ कितना डिफरेंस है? 75. यहाँ कितना डिफरेंस है? 75. तो अकॉर्डिंग टू द पैटर्न यहाँ भी डिफरेंस 75 का होना चाहिए. तो पहला टर्म हम क्या लिख सकते हैं? 0 to 75. यहाँ देखिए सॉल्यूशन में 0 to 75. इसी तरह से लास्ट जो टर्म थी 450 एंड ओवर, अबव भी लिखा हो सकता है यहाँ. तो यहाँ पे भी हमें 75 का ही डिफरेंस ले लेना है. 450 प्लस 75 इज इक्वल टू 525. ये एंड कर देंगे हम यहाँ पे सीरीज़ को. बाकी क्वेश्चन आपका बिल्कुल सेम है, बिल्कुल कंटिन्यूस सीरीज़ के मेथड से आप इसे अगेन उसी तरीके से सॉल्व करेंगे. मिड वैल्यू लेंगे, एज्यूम मीन लेंगे, डेविएशन, देन कॉमन फैक्टर एंड FD डैश एंड यूज़ द स्टेप डेविएशन मेथड एंड सॉल्व द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को भी हम डायरेक्ट मेथड से कर सकते थे. नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए पैटर्न डिफरेंट है तो ये ओपन एंड सीरीज़, लेकिन आप देखिए यहाँ बिलो 20 है लेकिन यहाँ पे डिफरेंस आ गया 30 का. नेक्स्ट आप देखिए डिफरेंस इज़ 40, देन डिफरेंस इज़ 50, यानी डिफरेंस जो है इंक्रीज़ हो रहा है. यहाँ 20 का डिफरेंस है तो 0 to 20 ले लेंगे. अब 20 में 10 प्लस हो गए. देखो 20 प्लस 10, यहाँ 30 का डिफरेंस हो गया. फिर 30 में 10 प्लस करके यहाँ 40 का डिफरेंस आ रहा है. फिर 50 का डिफरेंस आ रहा है. तो नेक्स्ट क्या होगा? 60 का. तो आपको ये पैटर्न रीड करना था कि किस तरह से डिफरेंसेस बन रहे हैं. यहाँ आप एंड करेंगे इसको 140 से 60 का डिफरेंस लेके 200 तक. बाकी क्वेश्चन बिल्कुल आपका सेम है. यहाँ इसने डायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व किया है. इसी तरह से अगर अनइक्वल हो क्लास इंटरवल्स, देखो यहाँ 10 का डिफरेंस, यहाँ भी 10 का डिफरेंस, यहाँ 20 का, यहाँ 30 का, यहाँ 30 का, सारे अलग अलग, कहीं 10 कहीं 20 कहीं 30. तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आप सिंपली मिड वैल्यू लीजिए. जैसे कंटिन्यूस सीरीज़ में सॉल्व करते हैं, सिंपली FM निकालें, सिंपली आप क्वेश्चन सॉल्व कर दें. ऐसी सीरीज़ में आपको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती. आई होप मीन इन स्पेशल केसेस अब आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से हम अलग अलग सीरीज़ में सीरीज़ को एडजस्ट करते हैं. और फिर क्वेश्चन के मेथड्स वही रहते हैं हमारा, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड. क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं हो तो हम कोई भी मेथड जो हमें इजी लगे हम वो सॉल्व कर सकते हैं. ये सभी जो हैं कंटिन्यूस सीरीज़ के ही टाइप्स थे. कहीं पे लेस देन, कहीं पे मोर देन, लेकिन थे सब क्लास इंटरवल्स वाले इक्वेशन. तो आप फॉर्मूला केवल कंटिन्यूस सीरीज़ का लगाएंगे. मेथड आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.